एक लड़की अपने ट्यूशन मास्टर को ही पसंद करने लगी। टीचर की सगाई हो गई तो इसने ये कांड कर दिया। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी को अपने मेल या फीमेल टीचर पर क्रश हो तो आप सभी भी ये कांड मत कर देना, वरना आपकी टीचर की तो वाट लग जाएगी। अनामिका जो अभी 9th क्लास में आई थी और उसके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, वह अपने पापा मम्मी से रिक्वेस्ट करके कोचिंग ज्वाइन करा ली। ऐसा नहीं था कि वह पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में कोई गाइडेंस करने वाला न मिलने के चक्कर में उसे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते थे। मैं आप सभी को सही बताऊं तो ये सब एक बहाना है। इसे पढ़ना होता है। आज की दुनिया में इंटरनेट का जमाना है, इसे सब कुछ मिल जाता है। और जब अनामिका पहली क्लास लेने कोचिंग सेंटर पहुंची तो उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल ही नया था। और जब टीचर अंदर आता है तो अनामिका उसे देख करके कहती ये टीचर काफी यंग और स्मार्ट है। और इसके दिमाग में तो कोई 40 से 50 साल का टीचर दिमाग में घूम रहा था। और वहीं जो यंग टीचर था उसका काफी अच्छा बिहेवियर था और अनामिका को उनकी क्लास में पढ़ाई करना काफी अच्छा लगने लगा था। और अनामिका उनके क्लास में सभी क्वेश्चन का जवाब भी देने लगी। और अब टीचर की नजरों में अनामिका आने लगी और कभी कभार मजाक हंसी मजाक में टीचर उसका नाम भी ले लिया करता था। और अब अनामिका ने इस टीचर के अटेंशन को अट्रैक्शन का नाम दे दिया था। यहाँ तक कि जब क्लास खत्म होता था, डाउट पूछने के चक्कर में वह रुकती थी। सच में जब से बच्चों की पिटाई बंद हो गई तब से बच्चों के तो पर निकल गए। अनामिका क्लास में बैठी टीचर के प्रति ख्याली पुलाव बनाती थी, टीचर के प्रति लेकर के सपने सजाती और स्कूल के बच्चे से कहती टीचर कितने अच्छे लगते हैं और मैं पागल हो रही हूँ उनके पीछे। उसके बाद अनामिका के दोस्तों ने कहा ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और उसने सबको चुप करा दिया। एक दिन वह दूसरी क्लास लेकर के दूसरे फ्लोर से नीचे आ रही थी। चढ़ते वक्त अनामिका ने कुछ बच्चों के मुंह से सुना कि सर ने मुझे आज लड्डू खिलाया, उनकी शादी होने वाली। यह बात सुनते ही आंसू निकलने लगे और उसने घर जाकर के टीचर की प्रोफाइल चेक की, जहाँ पर उसे सगाई की पिक मिली। ये सब देख करके अनामिका कही कि ये सब मैं होने नहीं दूंगी। फिर बाद में टीचर की फियांस यानी जिसे टीचर ने टैग कर दिया था, उसके बाद अनामिका ने टीचर की फियांस को एसएमएस किया कि आप जिससे शादी कर रही हो वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे बिना ब्रेकअप किए आपसे शादी कर रहा है। ये लड़की कोचिंग लेने आई थी। टीचर की फियांस ने अनामिका से सबूत मांगा तो उसे अनामिका ने ब्लॉक कर दिया और कुछ दिन तक कोचिंग भी नहीं जाने का फैसला लिया। और जब उसके माता पिता कोचिंग जाने के लिए कहते थे, वह ना नुकुर करके कोचिंग जाने से मना कर दिया करती। और जब कई दिनों से अनामिका कोचिंग नहीं जा रही थी तो उसके माता पिता को भी थोड़ी बहुत शक होने लगी थी। इसलिए अनामिका के माता पिता उसे जबरदस्ती कोचिंग ले गए और वहां जाकर के कुछ अलग ही पता चला। और उधर कोचिंग वाले उसके माता पिता से कहते थे मैं आप सभी को कांटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा ही परेशान था। कोचिंग के टीचर कहते हैं उसके पिताजी से मैं आपके पास कॉल तो बहुत कर रहा था लेकिन आप कॉल ही नहीं पिक कर रहे थे। उसके पिता ने फोन दिखाया और लेकिन अनामिका जो थी उसने क्या किया, अपने कोचिंग जितने भी सारे या जो भी कांटेक्ट करने वाले सारे नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस वजह से उसके पिताजी के पास कॉल नहीं आ रहा था। कोचिंग वाले काफी परेशान थे उसे कांटेक्ट करने के लिए। इसके बाद कोचिंग वाले सारा मैटर उसके पेरेंट को बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी अनामिका को डांटने के बजाय वह पेरेंट टीचर के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे आप ही मेरी बेटी को फंसाया। हर माँ बाप को अपने बेटे या बेटी हो उसे बहुत ही इनोसेंट या बहुत ही प्यारा लगते हैं। और जब टीचर सामने आकर के अनामिका के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें स्क्रीनशॉट दिखाते जो उनकी फियांस को एसएमएस की थी अनामिका, तो उसके पेरेंट को मानो तो शॉक सा लग गया था। उन्हें बहुत ही इनोसेंट फील हो रहा था और उन्होंने अनामिका को लेकर के चले गए। और उधर टीचर की शादी भी टूट चुकी। इस वजह से इस तरह का कांड बिल्कुल ही आग की तरह फैलती है और ये बात सारे बच्चों को पता जाता है। सारे बच्चे जो थे वो जाकर अपने पेरेंट को बताते हैं और पेरेंट कोचिंग को ही छुड़वा देते हैं। कोचिंग लेने गई थी ये लड़की, सबकी छुट्टी करवा दी। टीचर का भी नाम काफी उछाला गया था।